कुर्बानी करने वाले की दिल की नीयत जाती हो, नीयत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। ऐसे हम सामने नियाज करते हैं, वो खाना तो नहीं जाता लेकिन मोमिन की नीयत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। करना चाहिए, लेकिन नियाज ही तक हम महदूद न रहें, बल्कि हम अपने गौस के किरदार को भी जिंदा करें। गौसे पाक एक दिन बगदाद की एक गली से जा रहे थे, एक नौजवान उधर से आ रहा था। आते आते गौसे पाक के चेहरे पे तमाचा मारा, न बात न चीत, आते आते चेहरे पे तमाचा मारा। तो गौसे पाक ने बजाय बदला लेने की रुख भी पेश कर दिया, ऐसे गाल घुमा दिया, इशारा कहा लो इस पे भी लो। तो नौजवान हैरत में, अरे अब्दुल कादिर, तुमको बदला लेना चाहे, बजाय बदला लेने के ये भी रुख तुमने पेश कर दिया। तो गौसे पाक फरमाते मैं क्या बदला ले लूं, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया। हाँ, वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने कयामत के दिन मुझे जन्नत दी तो मैं तुम्हें बगैर साथ लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो और हैरान हो गया कि मैंने कौन एहसान किया। तब गौसे पाक फरमाते सुनो, बगैर गलती के तुमने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा, मुझे गुस्सा पैदा हुआ, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो सब्र की नेकी तुम्हारी वजह से मुझे नसीब हो गई। अगर तुम मारे न होते तो मुझे सब्र का मौका कहाँ से मिलता। तुमने मारा, मैंने सब्र किया, तो सब्र जैसे बड़ी नेकी तुम्हारे वजह से मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, तुम सबब बन गए। तो इसलिए वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत दिया तो बगैर मैं तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। ऐ लोगों, गौस की जिंदगी को सामने रखो। आज तुम बदला ले रहे हो, कोई थप्पड़ मारा तो तुम जान लेने की कोशिश कर रहे हो, और बन रहे हो सुन्नी मुसलमान, गौस के मानने वाले भी बन रहे हो, हसन के मानने वाले बन रहे हो। इमाम हसन जो नबी करीम के नवासे थे, उनको किसी दुश्मन ने पानी में जहर दे के पिला दिया था, और पिया तो खून की उल्टी होने लगी थी इमाम हसन को। इमाम हुसैन ने देखा तो रोने लगे। इमाम हुसैन कहते भाईजान क्या हुआ, आप खून की उल्टी कर रहे हैं, क्या हुआ भाईजान। हसन ने कहा था हुसैन किसी ने मुझे जहर पिला दिया। तो हुसैन ने कहा था भाईजान उसका नाम बता दीजिए, किसने आपको जहर दिया, नाम बता दो। का नाम पूछ के क्या करोगे, कहा मैं आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने क्या कहा था हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है, सारा मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन बदला लेने वाला मेरा तो रब है, मैंने रब के हवाले कर दिया। ऐ हसन के मानने वालों, तुम्हारे साथ भी कोई जुल्म ज्यादती करे तो बदला न लो, हसन की जिंदगी को सामने रख लो, सब्र कर लो, वरना फिर हसन हुसैन कहते रहो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदला न लो, लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर करो लोगों में झगड़ा नहीं खत्म होता। लोगों सुलह कर लो, मुकदमा चल रहा है तो सुलह कर लो। जरा अपने नबी की जिंदगी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए, बोलो, मक्के में। कितने दिन रहे मक्का में, आप लोग बोलो कुछ भाई, कोई बोल दे। गुस्साए ना कि सुनावे आए कि हमसे पूछे आए हैं। 53 साल मक्का में रहे, और जब मक्का के लोगों ने तंग किया तो सरकार ने मक्का छोड़ा, मदीना गए। मदीना जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो सरकार ने एक झोपड़ा देखा, तो खाना खाने के लिए झोपड़ा गए। झोपड़े में गए तो एक बुढ़िया थी वहां सिर्फ, उस बुढ़िया का नाम था उम्मे माबद। क्या नाम था, ये बोला करो हाँ ना ही आप लोग, या तो आप लोग घबरा गए, या तो बोलते नहीं, या तो जिद करके आए कि जहाँ जत्ता बोल कर हम बोल गए ना। फिर कोई बात नहीं है। तो झोपड़े में सरकार गए, कहा बूढ़ी माँ मुझे कुछ खिला सकती हो, मैं भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा बेटा कुछ भी नहीं। तो बुढ़िया के घर में एक बकरी बंधी थी जो बुढ़ी हो गई थी, थन भी सूख गए थे। सरकार ने कहा बूढ़ी माँ अगर इजाजत दे दो तो इसका दूध दूह के पी लें। तो बुढ़िया ने कहा देख नहीं रहे उसको जान नहीं है, दूध कहाँ से दूलोगे। तो कहा तुम कह दो तो मैं दूह लूं। तो बुढ़िया झुल्ला गई, गुस्सा के कहते जाओ दूह लो। तो सरकार गए
और बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसे थन में हाथ लगाया, नबी का हाथ लगना था कि बकरी बूढ़ी थी, जवान हो गई और थन दूध से सब भर गए। सरकार ने दूध दुहा, पहले बुढ़िया को पिलाया, फिर दूध दुहा, अपने दोस्त अबू बकर को पिलाया, फिर दूध दुहा, खुद पिया, फिर बुढ़िया से कहा बूढ़ी माँ अपने घर के बर्तन उठा लाओ। जितने बर्तन थे बुढ़िया सब ले आई और रसूलुल्लाह ने दूध दुह करके सारे बर्तनों को भर दिया। वो बकरी कब तक दूध देती रही आप सोचो, उसी दिन दूध दिया होगा। लिखा है हिजरत की तारीख में कि वो बकरी ऐसे ही 18 साल तक दूध देती रही, पूरे घर के बर्तन भर जाते थे। बुढ़िया दूध बेच बेच के माला माल हो गई, दौलत में अपने शहर में दौलतमंद हो गई अपने। ये मेरे नबी की अता थी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा के पास कोई आया, कहने लगा अली ये बताओ कि तुम्हारे नबी सखी थे या हातिम ताई सखी था? हातिम ताई का नाम सुने हो? बहुत बड़ा सखी इंसान था। उसने अपना घर बनवाया था तो घर में 10 दरवाजे लगाए थे। कितने दरवाजे लगाए थे? 10। हमरे तुमरे घर में कई दरवाजा होता? एक या बहुत ज्यादा ज्यादा 2। एक तो निकले वाला और एक सब पीछे भागे वाला कि कोनो जरूरत पड़े तो भाग लो। बोलो। और हातिम ताई के घर में कितने दरवाजे थे? 10। 10 क्यों लगाया था? ताकि किसी मांगने वाले को दिक्कत न उठाना पड़े, जिस दरवाजा से चाहे मांग ले। यहाँ तक कि लिखा है कि एक मांगने वाला अगर आता था, एक दरवाजे से मांगता, हातिम ताई निकलता देता, फिर वही मांगता दूसरे दरवाजे घूम के चला जाता, आवाज देता तो हातिम ताई निकलता तो फिर देता, फिर वही मांगता तीसरे दरवाजे पे जाता, आवाज देता, हातिम ताई निकल के फिर देता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला 10 दरवाजे पे जाता तो हातिम ताई मना नहीं करता, देता ही रहता था। हम तुम अगर हफ्ता में कोनो का 2 रुपया कोई मंग तक दे दिया कहूँ हफ्ता भर के बाद फिर आएगा तो क्या कहा जाता है? अरे वो दिन 2 रुपया लेके रहे फिर आएगे रे तू, अभी तो दिन देवे की हरा है रे तू का, फिर आएगे। बोलो। हातिम ताई एक भिखारी को 10 दरवाजे से दिया करता था। तो कहने वाले ने हजरत अली से कहा कि अली ये बताओ हातिम ताई सखी था कि तुम्हारे नबी सखी थे? तो हम जैसे पिलपिलहा आदमी हो तो कहते ना ही हातिम ताई सखी थी। लेकिन हजरत अली का इश्क़ रसूल देखो, कहते हैं नहीं नहीं सखी तो मेरे नबी ही थे, हातिम ताई सखी नहीं था। कहा क्यों? तो अली कहते हैं सुनो, हातिम ताई अगर सखी होता ना तो जब पहले दरवाजे पर भिखारी ने मांगा था तो इतना दे देता, इतना दे देता कि भिखारी की जरूरत पूरी हो जाती, दूसरे दरवाजे पर फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है? और फिर दूसरे दरवाजे मांगा, फिर दिया, फिर तीसरे दरवाजे। इसका मतलब कि हातिम ताई देता तो था लेकिन भिखारी की जरूरत के मुताबिक नहीं देता था। और मेरे नबी ने जिसको दिया इतना दिया कि दोबारा जिंदगी में मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे नबी सखी थे। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं, आला हजरत ने जो कुछ कहा सब सहाबा के बोलियों पे फरमाया। जैसे हजरत अली ने कहा था सखी तो मेरे नबी सखी थे, ऐसे आला हजरत भी फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी।